एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज है होली और मैं होली के लिए हो चुकी हूँ रेडी, लेकिन मैंने होली नहीं खेला, फिर भी मैं तैयार हो गई हूँ और जा रही हूँ कहाँ। आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। चलते हैं और चल करके वहाँ मिलते हैं। मैं कहाँ जा रही हूँ तो अभी मैंने दरवाजे को कर दिया लॉक और निकल रहे हैं। अभी चल करके देखते हैं यहाँ पर और लिफ्ट आने के बाद पहुँच करके करते हैं ब्लॉग शूट आगे। तब तक देखते रहिए ब्लॉग। दोस्तों, मैं पहुंच चुकी हूं स्टेशन और यहां से पकड़ रही हूं मैं ट्रेन। ये थाने स्टेशन है। अब ट्रेन के अंदर मैं बैठ चुकी हूं गाइस। ज़्यादा भीड़ नहीं थी होली के दिन और जा रही हूं दोस्तों खारघर स्टेशन उतर चुकी हूं और ये बाहर का व्यू है। यहाँ से ऑटो लगी होती है राधे कृष्ण मंदिर जाने के लिए, जो कि पर पर्सन 20 रुपये लेते हैं। ये है दोस्तों, पहुंच गई थी मंदिर के सामने का मेन गेट है और वहाँ का व्यू है दोस्तों। हो चुका था शाम, तो अब चलते हैं दोस्तों और एंट्री करते हैं। आप देख सकते हैं भीड़ बहुत ज़्यादा है। होली के दिन भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी राधा कृष्ण के मंदिर में और मैं यहाँ पर पहली बार गई थी दोस्तों, क्योंकि ये अभी जस्ट जनवरी में ही मोदी साहब ने इसका उद्घाटन किया था। और यहाँ पर है दोस्तों चप्पल आप उतारने के लिए यहाँ पर फ्री है, कोई चार्ज नहीं लगता है। चप्पल उतार करके आपको बैग में भर के दे देना है। तो दोस्तों, ये है वो बिल्डिंग जो कि मंदिर के जस्ट बाजू में बनी हुई है और ये सामने दिख रहा है आपको राधा कृष्ण जी का मंदिर। आप भीड़ देख सकते हैं और यहाँ पर मैं धीरे धीरे कदमों से चलते हुए चली जा रही हूँ मंदिर की तरफ और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि पहली बार गई हूँ। तो आप लोग भी मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिएगा और चलते रहिए। चलते हैं दर्शन करने के लिए। भीड़ इतनी ज़्यादा थी दोस्तों, लाइन बहुत ज़्यादा लगी है। तो इसी लाइन में लगते हुए मैं भी अब धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए चली जा रही हूँ। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है दोस्तों, देख सकते हैं पानी का फुहारा कैसे निकल रहा है। तो मैं वहाँ पर देख रही हूँ उसको भी और आगे बढ़ते हुए चली जा रही हूँ दोस्तों। सबसे ज़्यादा तो लोग सेल्फ़ी निकालने में ही अपना टाइम व्यतीत करते हैं, क्योंकि सभी लोग सेल्फ़ी ही निकाल रहे थे क्योंकि इतना अच्छा व्यू ही था। तो मैंने भी सोचा मैं क्यों पीछे रहूँ भाई, मैं भी अपना एंजॉय कर लूँ। अब आप ही देख लीजिए कितना प्यारा व्यू है। बच्चे लोग, बूढ़े लोग, सभी लोग एंजॉय कर रहे थे जो भी गए थे राधा कृष्णा मंदिर। तो आप लोग भी कभी जाइए, दर्शन करके आइए। खारघर स्टेशन से उतर करके जस्ट 20 रुपया पर पर्सन शेयरिंग ऑटो तुरंत मिल जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं और चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। भीड़ बहुत ज़्यादा है दोस्तों और धूप भी बहुत तेज़ थी, तो पैर में जलन हो रही थी धूप की वजह से। यहाँ पर सभी लोग लगवा रहे थे रास्ते में ही टीका, तो मैंने भी सोचा मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं भी राधा कृष्ण के नाम पर एक टीका मैं भी लगवा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं लाइन में लग गई और जिसको जितना देना है दान वो देते हैं। तो मैं भी टीका लगवाने के लिए खड़ी हो गई और मेरे बाल सामने आ रहे थे, तो पंडित जी ने बोला कि बाल को थोड़ा पीछे करो। अब मेरा फाइनली लुक देखना दोस्तों, मैंने भी कुछ पैसे डाल दिया। अब देखना मेरा फाइनली लुक, तो ये हो गया है। और अब आगे बढ़ते हैं मंदिर की तरफ। तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ था मंदिर के बाहर, जो कि आप पढ़ लीजिए, खुद देखिए। और ये जो रास्ता है साइड का, ये जाता है दोस्तों, वहाँ खाने पीने का सामान मिलता है। और चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, भीड़ देख लीजिए। जैसे जैसे नज़दीक बढ़ते जा रही थी वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जा रही थी। तो आपको मैं बैक कैमरे से दिखा रही हूँ। देखिए पहाड़ कितना अच्छा लग रहा है, बिल्डिंग कितनी अच्छी लग रही है और सब लोकेशन बहुत ही प्यारा है।
तो अब आगे बढ़ते हैं मंदिर की तरफ। यहाँ से सिक्योरिटी लगा है और मंदिर के गेट से हम लोगों को घुसने नहीं दे रहा है, पीछे के गेट से एंट्री करने को बोल रहा है। अब पीछे के गेट से भी भाई बहुत ही भीड़ है। इसी भीड़ में मैं भी लग गई लाइन में, और लाइन में लग कर के निकल पड़ी मैं भी अभी आगे की तरफ। ये देखिए यहाँ लोग कुछ बैठे हुए हैं, तो सबका लेते हुए व्यू। ये देखिए मैं आ गई कैमरे के सामने और अभी मैं सभी लोगों को दिखा रही हूँ कि देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है और कुछ लोग मुझे देख रहे हैं। और पहुँच चुकी मंदिर के पास, लेकिन यहाँ पे कैमरा बंद करने के लिए बोला जा रहा था सिक्योरिटी द्वारा, कैमरा बंद करो, कैमरा बंद करो। इसीलिए चुपके से सिर्फ मैं कैमरे को ऑन करके और बस पेट में मैंने चिपका लिया था। अब ये देखिए बाहर का व्यू है, एक बार फिर से दिखा रही हूँ बाहर का व्यू। राधा कृष्ण का दर्शन कराने के लिए आपको मैंने कुछ क्लिप लिया था चुपके से, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में, मैं आपको सामने ही इसका थोड़ा सा क्लिप लगाती हूँ। तो देखिए ये है वो चुपके से निकाला वाला कुछ क्लिप, जो कि अभी देखिए इसमें भी लोग इतनी ज़्यादा भीड़ थी। ये है छोटा सा क्लिप, आप देखिए लोग निकाल रहे थे बट मना कर रहे थे, तो कुछ लोग मान नहीं रहे थे, तो उसमें से एक मैं भी थी। लेकिन साफ नहीं आया है, फिर भी आप लोग दर्शन कर लीजिए दूर से ही भगवान को। तो अब इसके बाद में ये वहाँ का देख सकते हैं कितना अच्छे से बिल्डिंग को तैयार किया गया है। और अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भीड़ इतनी ज़्यादा होने की वजह से कैमरा भी बराबर लगा नहीं पा रही थी भगवान के तस्वीर को मैं निकालने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं। तो बाहर के गेट से बाहर आ रही थी, बाहर के गेट से यानी कि एक साइड से एंट्री थी, फिर बीच में दर्शन करने का, फिर बाहर के गेट से घूम करके निकलने का। तो यहाँ पर दोस्तों आ गई थी मैं बुक वगैरह जहाँ पर मिलती है पढ़ने के लिए, और अंदर में था दोस्तों भगवान का जो भी मूर्ति थी। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं खूबसूरत सी तस्वीरें लगी हुई थी। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना भगवान जी का कुछ तस्वीर को कैमरे में खींच लिया जाए। तो ये थी कुछ वो तस्वीरें दोस्तों जो कि भगवान जी का लगा हुआ था। बहुत प्राइस था इसका, 5,000 7,000 ऐसे प्राइस था। तो फिर भी मैंने सोचा चलो भगवान कभी मुझे भी बनाएंगे उस काबिल, तो मैं भी ज़रूर भगवान जी का ये तस्वीर अपने घर पे लगाऊंगी। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी है सभी भगवान जी का यानी कि मूर्ति और ये सब मिल रहा था। मैंने मूर्तियों का देखिए फ़ोटो निकाल लिया, भगवान जी की मूर्ति का फ़ोटो। तो दोस्तों ये सब वहाँ पर बहुत अच्छे प्राइस में मिल रहे थे और सीसीटीवी कैमरे भी लगे थे। और देख सकते हैं राधा कृष्णा दोनों की बहुत ही खूबसूरत मूर्तियाँ थी। सब वहाँ पर लगे हुए थे, बिक रहे थे, लेकिन पैसे भी तो चाहिए ख़रीदने के लिए। तो जितना अपने पास बजट था फिर भी भगवान जी का दर्शन किया और घूम फिर करके मैंने सारी मूर्तियों की छोटी छोटी क्लिप लिया। और मैं सोची कि आप लोगों के साथ मैं भी शेयर करूंगी। तो मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे न्यू जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। खारघर स्टेशन से अगर आप भी दर्शन करने जाना चाहते हैं तो आप सीधा थाने स्टेशन जाइए। थाने स्टेशन से आप 9 नंबर 10 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाइए, वहाँ से आप खारघर लाइन की ट्रेन पकड़ लीजिए। उसके बाद निकल जाइए आप सफ़र के लिए। वहाँ से 9 नंबर 10 नंबर पे जाएंगे तो वहाँ से मिल जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों देखिए साबुन वगैरह मिल रहा था, फेस वाश ये सब मिल रहा था। और ये भी भगवान जी की ही मूर्तियाँ थी। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ ये गुलाब का जो भगवान को हम लोग लगाते हैं, अगरबत्ती धूप बत्ती वो सब चीज़ें 100 रुपये का ऐसे कुछ प्राइज का था। तो मैं वही दिखा रही थी, देखो 100 रुपये प्राइज है। तो मैं यही सब दिखा रही थी दोस्तों और बता रही थी कि कितना प्राइज है।
बहुत अच्छा लग रहा था घूम करके, ऐसा दिल कर रहा था उधर ही रह जाऊं। अच्छा लग रहा था। घूमते घूमते शाम हो चुकी थी और ये देखिए अगरबत्ती। वहाँ पर दोस्तों ये भगवान के जो भी था, ये मतलब स्टोर है, स्टोर रूम कह सकते हैं, सेल्स रूम कह सकते हैं। यहाँ पर मतलब सब कुछ मूर्तियाँ मिलती हैं, स्टोर करके भी इधर ही रखी जाती हैं। तो आप देख सकते हैं भीड़ भी थी, काफ़ी लोग ले भी रहे थे। और ये भी देखो 700-800 प्राइस की थे ये कृष्णा जी। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों, मैंने मंदिर में दर्शन करके और उसके बाद में सब चीज़ यहाँ पर देख करके और अब मैं फाइनली आ गई हूँ दोस्तों। यहाँ पर भी एक डब्बे में पैक अगरबत्ती थी, सेंट वगैरह था, कपूर था। तो मुझे थोड़ा सा और कुछ लेना था, बट मैं ऐसे देख रही थी क्योंकि बहुत महंगा था सच कहूँ तो। अगर पैसा रहेगा तो ही ले सकते। ये टीका लगाने के लिए था, तो टीका लगाने के लिए मैंने ले लिया। हवन सामग्री भी था और सब मैं दिखा रही थी कि क्या क्या प्राइस है यहाँ पर। तो महंगा ही था। और ये अगरबत्ती की कीमत थी 100 रुपये, 100 रुपये, 120 रुपये और ये 35 रुपये का था जो टीका था। तो मैंने एक ही दो सामान ले लिया मैं, और लेने के बाद अब मैं और भी सामान देखने के लिए, अब मेरे पास टाइम भी नहीं था और मैं सोच रही थी कि चलो अब निकल चलते हैं। अब मैं यहाँ से आ गई हूँ बिल कटाने के लिए, यानी कि मुझे अभी इसका बिल बनवाना है। तो आ चुकी हूँ वहाँ पर काउंटर पर, और अब यहाँ से मैं निकलूँगी और सीधा अब घर के लिए जाऊँगी। यहाँ पर दोस्तों आ गई थोड़ा सा नाश्ता करने के लिए। नाश्ता करने के लिए दोस्तों यहाँ पर लिया जलेबी और लिया ढोकला। 120 रुपया पड़ा दोस्तों दोनों का। और उसके बाद में भूख भी लग जाती है ज़ोर से। उसके बाद में ये खा पी करके उसके बाद अब मुझे घर जाना होगा, रात भी हो चुकी थी। तो ऐसा रहा दोस्तों मेरा होली का जो भी त्यौहार था, होली थी, ऐसे ही गया मेरा। और मैं बाहर आ गई हूँ अभी जलेबी लेकर के। तो ये देखिए रात का व्यू है, ये मंदिर के बाहर का रात का व्यू है। इतनी भीड़ रात में ही थी, तकरीबन बज रहे थे 8, और 8 बजे रात को भी आप देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ थी। तो अब मैंने लाइन लगा दिया है दोस्तों। बाहर आने के बाद में यहाँ पे मिल रहा था प्रसाद में लेकर के कम से कम आधा घंटा से मैं लाइन में 30-40 मिनट लाइन में खड़ी रही मैं। और 30-40 मिनट लाइन में खड़ी होने के बाद ही जा कर के फाइनली मुझे ये प्रसाद मिला। और अब प्रसाद लेकर के मेरे चेहरे की हालत भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं प्रसाद को कर रही हूँ ग्रहण करने के बाद, खाने के बाद दोस्तों अब सीधा मैं घर के लिए निकल जाऊंगी। पूरी तरह से मैं थक चुकी थी और हिम्मत नहीं थी थोड़ी भी अब कि मैं आगे कुछ घूमूं टहलूं। तो बस फाइनली दोस्तों मेरा यही ब्लॉग है, मिनी ब्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखें। सभी लोग यहाँ पर खिचड़ी एंजॉय कर रहे हैं। बाय बाय।